अंग्रेजी में प्रश्न पूछना ऐसे शुरू करें। WH वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बेसिक से। हु का मतलब होता है कौन। इससे हम बोलते हैं तुम कौन हो, हु आर यू। कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। किसने यह सड़क बनाया, हु बिल्ट दिस रोड। कौन रूम के अंदर है, हु इज इनसाइड ऑफ द रूम। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब भी हम कौन बोलेंगे तो इंग्लिश में हम यूज करेंगे हु, और इससे हम वाक्य आसानी से बनाएंगे हु की मदद से। व्हाट मतलब होता है क्या। जैसे तुम क्या सीखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। प्रिया क्या बोल रही है, व्हाट इज प्रिया स्पीकिंग। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। अब ये बातें समझना जरूरी है कि व्हेन के बाद, ये व्हाट के बाद या हु के बाद जो भी WH वर्ड आएगा, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना आवश्यक है। इस बातों को ध्यान में रखना है। इसे तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वो कब बाजार से आएगा, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। वे लोग कब क्रिकेट खेलेंगे, व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट। रिया कब सोती है, व्हेन डज रिया स्लीप। वेयर का मतलब होगा कहाँ, और ये बात करेगा प्लेस बताने की, मतलब स्थान बताने की। वो कहाँ रोज जाता है, वेयर डज ही गो। अब यहाँ पर रोज लिखा हुआ है तो रोज के लिए हम यहाँ पर डेली लिख देंगे कि वेयर डज ही गो डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है जब भी आप प्रश्न पूछेंगे। तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। रवि कहाँ काम करता है, वेयर डज रवि वर्क। पल्लवी कहाँ रहती है, वेयर डज पल्लवी लिव। तो ऐसे हम सेंटेंसेस वेयर की मदद से बना सकते हैं जब भी आपको फाइंड करना हो कोई भी प्लेस। विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी। तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे, विद विच पेन वर यू राइटिंग। रवि कौन सा कार खरीदना चाहता है, विच कार डज रवि वांट टू बाय। रवि कौन सा कार खरीदना चाहता है, विच कार डज रवि वांट टू बाय। कौन सी रंग तुम्हें पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। ऐसा हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हुज का मतलब होगा किसका। जैसे तुम किसका किताब लिया, हुज बुक डिड यू टेक। यह पेन किसका है, हुज पेन इज इट। यह घर किसका है, हुज हाउस इज इट। हाउ का मतलब होगा कैसे। तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। राहुल कैसे बाजार गया, हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट। अमन कैसे पत्र लिखा, हाउ डिड अमन राइट अ लेटर। वाई का मतलब होगा क्यों, और ये पता करता है रीजन, कारण पता करता है। तुम क्यों वहां जाना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू गो देयर। रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है, वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी। वे लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं, वाई आर दे कमिंग हेयर। होम का मतलब होगा किसे या किसको, और ये बताएगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, होम आर यू लुकिंग फॉर। वो कल किससे मिला, होम डिड यू मीट यस्टरडे। प्रिया किससे प्यार करती है, होम डज प्रिया लव। रवि ने किसे पीटा, होम डिड रवि बीट। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर होम यूज करेंगे और सेंटेंस में होम काम करेगा आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह। ऐसे आपको समझना है। वाट एवर का मतलब होगा जो भी। जैसे जो भी वो लिखता है मैं नहीं समझता हूँ, वाट एवर ही राइट्स आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना,
वॉट एवर या वॉट सो एवर यू बाय बाय फॉर मी। जो भी रवि लिख रहा है मैं जानता हूं। वॉट एवर रवि इज राइटिंग आई नो। ऐसे वेन एवर का मतलब होगा जब कभी भी। वो जब कभी भी यहाँ आता है मैं उसे पैसे देता हूँ। वेन एवर ही कम्स हियर आई गिव हिम मनी। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो। वेन एवर यू गो टू प्ले यू कैन। जब कभी वो खेलने गया मैंने कभी नहीं रोका। वेन सो एवर या वेन एवर ही वेंट टू प्ले आई नेवर स्टॉप्ड। ऐसा आपको समझना है। आई नेवर स्टॉप्ड, मैंने कभी नहीं रोका। वेयर एवर का मतलब होगा जहां कहीं भी। जैसे जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है। वेयर एवर ही लिव्स आई नो एवरीथिंग। जहां कहीं भी तुम काम करते हो तुम चोरी करते हो। वेयर एवर यू वर्क यू स्टिल। जहां भी वो सो रहा है मैं जानता हूं। वेयर एवर ही इज स्लीपिंग आई नो। हाउ एवर का मतलब होगा हालांकि। अब समझना है कि WH वर्ड के साथ जुड़ा हुआ वर्ड एवर है। कंफ्यूज नहीं करना है, मीनिंग समझिए और सेंटेंस बनाइए। वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। ही वॉज इल हाउएवर ही वेंट टू वर्क। वो अमीर है हालांकि वो खुश नहीं है। ही इज रिच हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी। मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया। आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कुडंट स्लीप। हुएवर का मतलब होगा जो कोई या जो कोई भी, ऐसे हम बोल सकते हैं। मैं खोज रहा हूं जो कोई गलती किया। आई एम फाइंडिंग हुएवर मेड अ मिस्टेक। जो कोई रो रहा है उसे पैसे दो। हुएवर इज क्राइंग गिव हिम मनी। जिस किसी ने भी दरवाजा खोला मैंने उसे नहीं देखा। Whoever opened the gate, I didn't see him. मैंने उसे नहीं देखा। whichever का मतलब होगा जो भी। जैसे बोलते हैं मैं 2 सेब लूंगा जो भी आप चाहते हैं। I will take 2 apples whichever you want. जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो। whichever मोबाइल you like buy it. buy it means उसे खरीद लो। जो भी लैपटॉप तुम चलाना चाहते हो चला सकते हो। whichever laptop you want to operate you can. whomever का मतलब होगा जिसको भी या जिस किसी ने भी। जिस किसी को उसने पीटा वो रो रहा है। whomever he beat he is crying. जिसको भी तुम पैसे देना चाहते हो दे सकते हो। whomever you want to give money you can. बाय विच का मतलब होगा किसके द्वारा। जैसे बोलते हैं किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। बाय विच डू यू टॉक टू हिम। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। यहाँ पर किसी चीजों की बातें हो रही है कि किसके द्वारा तुम बात करते हो, किसके द्वारा तुम स्कूल जाते हो। यहाँ पर किसी भी वस्तु की बातें हो रही है, ऐसा आपको समझना है। किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो। बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर किसके द्वारा मतलब ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, किससे जा रहे हो। हाउ फार का मतलब होगा कितना दूर। तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ फार इज योर हाउस। वे लोग कितना दूर जा रहे हैं। हाउ फार आर दे गोइंग। रवि कितना दूर में रहता है। हाउ फार डज रवि लिव इन। What type of का मतलब होगा किस प्रकार का। जैसे हम बोलते हैं किस प्रकार का तो हम बोलेंगे what type of। तुमने किस प्रकार की किताबें खरीदा। What type of books did you buy। वो किस प्रकार का फोन चाहता है।
व्हाट काइंड ऑफ फन डज ही वांट। अब यहाँ पर समझिए व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ दोनों हम यहाँ पर बोल सकते हैं। किस प्रकार की लड़की तुम्हें पसंद है, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल डू यू लाइक। व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ, ये सभी हमारा एक ही तरह है, ये तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। until when का मतलब होगा कब तक, जैसे कि कब तक तुम यहाँ रुकोगे, until when will you stay here, जब तक तुम कार चला सकते हो, until when you can drive a car। यह बताइए कब तक अगर मीनिंग है तो until when के बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, अगर जब तक मीनिंग है until when का, इसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। तो ऐसे आपको समझना है, प्रश्न पूछेगा तो कब तक, आंसर देगा तो जब तक। अबाउट whom का मतलब है किसके बारे में, किसके बारे में तुम कह रहे हो। अबाउट whom आर यू सेइंग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। अबाउट whom यू टोल्ड मी, जिसके बारे में तुमने मुझसे बताया। अबाउट whom यू टोल्ड मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट whom मतलब किसके बारे में और अबाउट whom मतलब जिसके बारे में। अंतर यह है कि पहला में प्रश्न पूछ रहा है और दूसरे में सेंटेंस में बता रहा है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। वेंस का मतलब होगा कहां से, जैसे कहां से तुमने लाया है। वेंस हैव यू ब्राउट, जहां से वो फोन कर रही है। वेंस इज कॉलिंग, वेंस इज कॉलिंग जहां से। वेंस का ही मतलब है जहां से और वेंस का ही मतलब है कहां से, ऐसा आपको समझना है। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होगा कब से, जैसे वो कब से किताब पढ़ रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग द बुक, वे लोग कब से मैच खेल रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग द मैच, कब से तुम वहां जा रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, अब ये बताइए जा रहे हो, तो जा रहे हो के लिए हो जाएगा गोइंग देयर। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर, कब से तुम वहां जा रहे हो। तो इसे हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं कई सारे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।